हम सभी इंडियन होम्स के अंदर वार्डरोब को लेकर एक कॉमन समस्या है। ये समस्या है कि वार्डरोब चाहे हमारे पास एक हो या दो हो, छोटी हो या बड़ी हो, हमेशा हमें कंजेस्टेड फील होती है। ऐसा लगता ही नहीं है कि यार ये वार्डरोब सफिशिएंट स्पेस वाली है। तो दोस्तों, हमारे मन में क्या आता है कि काश एक वार्डरोब और होती। कई लोगों के दिमाग में आता है कि रूम भी वार्डरोब के लिए डेडिकेटेड होता या वार्डरोब का साइज और बड़ा होता। अब इस काश का इलाज तो मेरे पास है नहीं, क्योंकि इसके लिए तो आपको नया कंस्ट्रक्शन भी कराना पड़ेगा, स्पेस भी आपके घर में इतना होना चाहिए, उसके बाद बजट भी आपको काफ़ी खर्च करना पड़ेगा। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लाया हूं जिसमें आप अपनी एग्जिस्टिंग वार्डरोब का स्पेस डबल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सुनने में बड़ा इंटरेस्टिंग है ना। जो आपकी वार्डरोब है उसके अंदर क्या ऐसी टेक्निक्स यूज़ की जाए ताकि उसके अंदर जो हमारा स्टोरेज स्पेस है वो डबल हो जाए। तो दोस्तों, फटाफट बढ़ते हैं आज के इस टॉपिक पर। वार्डरोब के स्पेस को डबल करने के लिए जो हम ऑपरेशन करने जा रहे हैं उसमें पहला स्टेप काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। इसको खतरनाक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस स्टेप को करने के लिए आपको अपने दिल की जगह अपने दिमाग का काम ज़्यादा लेना पड़ेगा। दोस्तों, करना इसमें यह है कि आपकी वार्डरोब को पूरा खाली कर देना है। उसके अंदर से कपड़े, जीन्स, एसेसरीज सब कुछ निकाल कर अपने बेड पर रख देना है। उसके बाद हर सामान को छांटना है कि क्या वास्तव में आप इसको पहनने जा रहे हैं, आप इससे बोर तो नहीं हो गए हैं, ख़राब तो नहीं हो गया है, उसकी फिटिंग प्रॉपर है या नहीं है। सब कुछ छांटने के बाद अल्टीमेटली जो चीज़ें आपको वास्तव में रखनी है उसको आप अलग कर दीजिए, जो चीज़ें आपको हटानी है उनको अलग कर दीजिए। अब जो हटाने वाली चीज़ें हैं उसमें से आप देखिए, जो आप डोनेट कर सकते हैं, किसी को रीयूज़ के लिए दे सकते हैं वैसा कर लीजिए। किसी को आप अल्टर कराकर या फिर रिनोवेट कराकर यूज़ कर सकते हैं तो ऐसा कर लीजिए। ये स्टेप निकलने के बाद में आपको लगेगा कि यार वार्डरोब मेरी काफ़ी हल्की हो गई है, काफ़ी स्पेस तो आपको इसी स्टेप के बाद मिल जाएगा। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टडी मैं आपको बताता हूँ कि हमारी 20% क्लॉथ और एसेसरीज को हम 80% टाइम पर यूज़ कर सकें। मतलब मल्टीपल टाइम काम आने वाली चीज़ें केवल 20% ही होती है, बाकी की 80% चीज़ें तो हम यूजुअली कभी कभी या फिर कोई ओकेजनली ही काम में ले पाते हैं, या कई चीज़ों को हम पहनते ही नहीं हैं, वो हमारे वार्डरोब में ऐसे ही पड़ी भी रहती है। तो दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखकर अपनी वार्डरोब के इस पहले स्टेप को आप कंप्लीट करिए। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। वार्डरोब के स्पेस को बढ़ाने के लिए जो अगला स्टेप है उसके अंदर हम ये ध्यान में लेते हैं कि वार्डरोब के वर्टिकल स्पेस को मैक्सिमम कैसे यूज़ किया जाए। जी हाँ दोस्तों, वर्टिकल स्पेस को मैक्सिमाइज करने के लिए हमें करना क्या है कि सबसे पहले जो हमारी हैंगिंग रोड है, अगर पॉसिबिलिटी है तो हम उसको डबल कर दें। जो फर्स्ट रोड है उसके कुछ नीचे सेकेंड रोड भी लगा दें। फर्स्ट रोड पे अपन जो लंबे क्लॉथ हैं वो लगाएं, सेकेंड रोड पे थोड़े छोटे क्लॉथ लगाएं, तो आपका हैंगिंग स्पेस जस्ट डबल हो जाता है और काफ़ी स्पेस आपको एक्स्ट्रा कपड़ों के लिए मिल जाता है। दोस्तों, वार्डरोब के अंदर जो शेल्फ दी हुई रहती है जिसमें हम हमारे कपड़े फोल्ड करके रखते हैं, उसको जनरली देखा गया है कि पूरा वर्टिकल स्पेस उसमें काम में नहीं आ पाता, क्योंकि मान लो शेल्फ का जो इनर स्पेस है वो तो इतना है, पर हम कपड़े रखते हैं लगभग इतने। पूरा स्टेक लगाएंगे तो कपड़े निकालने में दिक्कत आएगी, नीचे वाले कपड़े कैसे निकालेंगे, बार बार कपड़े गिरेंगे। अब इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए चाहें तो हम बीच में एक एक्स्ट्रा फोल्डिंग शेल्फ डाल दें ताकि हमारे कपड़े ऊपर भी रख पाएँ और नीचे भी रख पाएँ। या फिर हम कुछ स्टेकेबल बॉक्सेस आते हैं मार्केट में, ऑनलाइन मिल जाते हैं, बॉक्सेस लगा सकते हैं, बैग्स आते हैं स्टेकेबल, वो यूज़ कर सकते हैं ताकि एक के ऊपर एक स्टेक लगाकर पूरे शेल्फ का स्पेस प्रॉपर हम काम में ले पाएँ। हमारे वार्डरोब के स्टोरेज शेल्फ के वर्टिकल स्पेस को प्रॉपर यूज़ करने के लिए आजकल अंडर शेल्फ हुक्स या फिर अंडर शेल्फ बास्केट्स भी आने लगी है, जिनको हम यूज़ करके काफ़ी एसेसरीज और छोटे मोटे कपड़े हम वहाँ पर मैनेज कर सकते हैं और स्पेस को पूरी तरह काम में ले सकते हैं। वार्डरोब के इंटरनल स्पेस की तीनों साइड्स पर हम मल्टीपल लेवल पर हुक्स लगा सकते हैं, शेल्फ्स लगा सकते हैं ताकि स्पेस को पूरी तरह से यूज़ किया जा सके। वार्डरोब का जो शटर है, वार्डरोब डोर के वर्टिकल स्पेस को भी पूरी तरह यूज़ किया जा सकता है। मल्टीपल शेल्फ्स लगाई जा सकती है, हैंगर्स लगाए जा सकते हैं, हुक्स लगाए जा सकते हैं, जिसपे हम हमारी ज्वेलरी, छोटे मोटे कपड़े, एसेसरीज, काफ़ी सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। तो इस तरह पूरी तरह ऊपर से लेकर नीचे तक वर्टिकली वार्डरोब का स्पेस हमें यूज़ करना चाहिए। अगर पॉसिबिलिटी है और आपने वो अपनी वार्डरोब को सीलिंग हाइट तक नहीं बनाया है तो आप उस वार्डरोब को सीलिंग हाइट तक बनवा लीजिए ताकि आपके वर्टिकल स्पेस जो कि अपनी वार्डरोब के ऊपर खराब हो रहा था उसको भी आप काम में ले सकें। वार्डरोब के वर्टिकल स्पेस को ऑप्टिमम यूज़ करने के बाद हम देखते हैं कि हॉरिजॉन्टली भी वार्डरोब के स्पेस को कैसे ऑप्टिमाइज़ किया जा सकता है ताकि स्पेस उसका बढ़ाया जा सके। सबसे पहले बात करते हैं हम ड्रॉर्स की। ड्रॉर्स के अंदर जनरली देखा क्या गया है कि बड़ी बड़ी ड्रॉर तो हम बना लेते हैं, बट अंदर से ड्रॉर पूरी मिसमैनेज रहती है, चीज़ें फैली हुई रहती है, एक ही बड़ी ड्रॉर में बहुत कम सामान आ पाता है और हमें कंजेस्टेड सा फील होता है।
तो इसके लिए करना क्या है, आजकल डिफरेंट ड्रॉर डिवाइडर्स आ गए हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट तरह के ड्रॉर ऑर्गेनाइजर्स आ गए हैं। फिर चाहे आपके गॉगल्स हो, एसेसरीज हो, स्मॉल क्लोथिंग्स हो, वॉचेज़ हो, सभी के रखने के लिए स्मॉल ट्रेज आ गई है। इनको यूज़ करके आप पूरी चीज़ों को सेफ भी रख सकते हैं, नीट एंड क्लीन भी रख सकते हैं और अपने इंटरनल स्पेस को बढ़ा सकते हैं। ये न केवल ड्रॉर्स में काम में ली जा सकती है, बल्कि आप अपनी शेल्फ्स पर भी इनको यूज़ करके स्टेकेबल फॉर्म में सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, या फिर हॉरिजॉन्टली भी आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। तो इस तरह के ड्रॉर ऑर्गेनाइजर और ड्रॉर डिवाइडर आप अपनी वार्डरोब में यूज़ करके स्पेस बढ़ा सकते हैं। हैंगर रोड पर ट्रेडिशनल हैंगर काफ़ी ज़्यादा स्पेस लेते हैं और उसमें प्रॉपर होल्डिंग नहीं होने के कारण कपड़े भी बार बार कई बार उस पर से गिरते रहते हैं। आजकल मार्केट में एकदम थिन से मेटल के स्लिम हैंगर आ गए हैं, जिनको यूज़ कर कर आप काफ़ी कम स्पेस में ज़्यादा कपड़े टांग सकते हैं। और उसमें इस तरह का लॉकिंग सिस्टम आता है कि आपके कपड़े अपनी जगह पे होल्ड रहते हैं, बार बार नीचे गिरते भी नहीं हैं। तो इस तरह से हैंगर्स चेंज करके भी आप अपने हॉरिजॉन्टल स्पेस को बढ़ा सकते हैं। एक चीज़ और ध्यान देने की है दोस्तों, जैसे कि आपने कोई बल्कि कपड़े अगर हैंग कर रखे हैं, चाहे फिर वो हमारे स्वेटर्स हो, वुलन्स हो, टी शर्ट्स हो, जीन्स हो, तो उसको हैंग करने की जगह आप फोल्ड करके शेल्फ पर रखेंगे या फिर हमारे स्टोरेज बैग में रखेंगे तो कम स्पेस में ज़्यादा चीज़ें आ पाएगी। तो इस तरह से भी चीज़ों को मैनेज करके आप अपने हॉरिजॉन्टल स्पेस को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, वार्डरोब के अंदर हमारे इंडिया में जनरली दो तरह के सीजन के कपड़े हम मैनेज करते हैं। एक तो सर्दी में पहनने वाले कपड़े और एक जनरली बरसात और गर्मी में पहनने वाले कपड़े। अब ये जो सर्दी में पहनने वाले कपड़े हैं, वुलन है, काफ़ी ज़्यादा बल्की होते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्पेस लेते हैं। अब अगर गर्मी का टाइम चल रहा है तो इन कपड़ों को अगर आप दूसरी जगह शिफ्ट कर देंगे तो काफ़ी स्पेस ऐसे ही हमें मिल जाएगा। अगर आपके पास अलग से स्पेस नहीं है तो ऑनलाइन आजकल वैक्यूम बैग अवेलेबल हो जाते हैं। इन वैक्यूम बैग में इन चीज़ों को रखने से काफ़ी कम स्पेस में हमारी बल्कि रजाई है, बल्कि वुलन्स हैं, इनको हम सेफली स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरह से भी आप अपने वार्डरोब के स्पेस को बढ़ा सकते हैं। वार्डरोब के अंदर वार्डरोब लाइट्स लगाने से भी हमें वार्डरोब का स्पेस बढ़ाने में आसानी मिलती है। स्पेस बढ़ाना मतलब चीज़ों को मैनेज करना। अगर प्रॉपर रोशनी पूरी वार्डरोब में होगी तो चाहे फिर वो शेल्फ हो, हमारी ड्रॉर्स हो, सब जगह में सामान रखने में, जमाने में आसानी रहेगी और पूरे अंदर तक के स्पेस को हम काम में ले पाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, एक छोटी 2 स्टेप या 3 स्टेप वाली लेडर भी आपको अपने वार्डरोब के पास ज़रूर रखनी चाहिए, ताकि हम अपर शेल्फ को भी आसानी से लास्ट तक चीज़ें रखने के काम में ले सकें। क्योंकि नीचे से हाथ हमारा पहुंचता नहीं है, आगे आगे तो हम सामान रख देते हैं, पीछे का स्पेस हमारा खाली रह जाता है। अपनी एग्जिस्टिंग वार्डरोब के स्पेस को कैसे बढ़ाया जा सके वो तो हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया। दोस्तों, यदि आप अपनी वार्डरोब को नया बनाने जा रहे हैं तो उसके इंटरनल की प्लानिंग, चाहे फिर वो ड्रॉर हो, शेल्फ हो, हाइट हो, सब कुछ प्रॉपर होनी चाहिए। उसको जो यूज़ करने जा रहा है उसकी क्लोथिंग हैबिट्स को ध्यान में रख के सारी चीज़ें प्लान करनी चाहिए। इसके लिए आपको प्रॉपर इंटीरियर प्लानिंग सर्विस की आवश्यकता रहेगी और हम आपको इस तरह की वार्डरोब इंटरनल ड्राइंग सर्विस दे सकते हैं। आप चाहें तो अपने वार्डरोब का, अपने पूरे बेडरूम का इंटीरियर प्लान हमारे एक्सपर्ट से करवा सकते हैं। उसके लिए आपको करना केवल ये है, नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है और पूरी डिटेल उनसे समझनी है। दोस्तों, इस तरह के इंटीरियर रिलेटेड वीडियो हम बनाते रहते हैं। कैसा आपको आज का वीडियो लगा जरूर बताइएगा। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।